बच्चों, कूलॉम के नियम का सदिश निरूपण यानी वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। तो इसमें क्या होगा हमारा, इससे पहले जो हमने कूलॉम का लॉ पढ़ा है वो हमने अदिश रूप में पढ़ा है। अदिश रूप का मतलब दो बिंदु आवेश Q1 और Q2 के मध्य लगने वाले बल का मान हमने परिमाण में निकाला है। परिमाण यानी मैग्नीट्यूड, है ना। तो हमें पता है कि एक बल एक सदिश राशि है ना। तो क्योंकि कूलॉम के नियम में बल की बात की गई है तो बल को हम सदिश रूप में भी लिख सकते हैं। तो इसी प्रकार हम कूलॉम के नियम को सदिश रूप में भी लिख सकते हैं, है ना। आपको पता ही है कि सदिश राशि होने के लिए क्या क्या ज़रूरी है हमारा, एक तो दिशा और एक परिमाण, है ना। तो परिमाण और दिशा दोनों ज़रूरी हैं। तो हमारे दो बिंदु आवेश हैं Q1 और Q2, है ना। इनकी प्रकृति समान है, ठीक है। अब ये क्या है हमारा मैग्नीट्यूड, जो ये बॉक्स में बंद है ना Q1 और Q2, इसे बोलते हैं मैग्नीट्यूड या परिमाण, है ना। अब इस परिमाण को हम क्या वेक्टर फॉर्म में बदलेंगे, ठीक है। अब वेक्टर फॉर्म में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, देखो ध्यान दो। हमने जब वेक्टर पढ़ा था तो हमने बात की थी कि एक सदिश राशि का परिमाण और दिशा दोनों चीज़ होंगी। तो दिशा दिखाएगा हमारा एकांक वेक्टर, है ना। जैसे इस बॉक्स में दिया गया है एकांक वेक्टर R12, है ना, बराबर किसके हो जाएगा, वेक्टर R12 अपॉन मैग्नीट्यूड यानी परिमाण R12, है ना। तो अब हम इसे रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। तो रिप्लेस करेंगे तो क्या होगा हमारा, F12 का मान सेम नंबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R21 का होल स्क्वायर, है ना। और इसका एकांक सदिश R21, है ना। क्योंकि जो पहले वाला आवेश है वो दूसरे वाले आवेश को अपनी ओर आकर्षित करेगा, है ना, या प्रतिकर्षित करेगा। तो F12 का मान क्या हो जाएगा, R21, है ना। इसी प्रकार F21 का मान, है ना, क्या हो जाएगा हमारा R12, ठीक है। तो इन दोनों को हम क्या वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। हम जानते हैं कि R12 बराबर R21 या R, ठीक है। तो F12 क्या हो गया हमारा, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर और R12 का एकांक वेक्टर, ठीक है। ये जो ऊपर दिया गया है इसे बोलते हैं हम वेक्टर फॉर्म ऑफ द कूलम्ब्स लॉ, कूलम के लॉ की वेक्टर फॉर्म, ठीक है। बाकी एक बार आप अपनी किताब से पढ़ लो, कोई चीज़ समझ में ना आए तो वो कमेंट में मुझे बता दो, ठीक है। मैं उसकी वीडियो बना के आपको प्रोवाइड कर दूँगा, ठीक है। ओके, ये चित्र है, देखो चित्र दे रखा है ना। Q1 Q2 दो आवेश हैं समान प्रवृत्ति के, इनके बीच की दूरी R है, ठीक है। तो दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, ठीक है। बाहर की ओर एरो दिखा रखा, ठीक है। तो Q1 प्रतिकर्षित करेगा किसे, Q2 को, है ना। तो इसका जो बल लगेगा किस ओर लगेगा, Q2 की दिशा में बाहर की ओर F12। और Q2 किसे प्रतिकर्षित करेगा, Q1 को। इसका बल किस दिशा में लगेगा, यानी Q1 से बाहर की ओर, यानी F21। तो F12 और F21 दोनों बल हमारे कैसे होंगे, क्रिया प्रतिक्रिया बल, हमने अभी पढ़ा था लास्ट टाइम। तो F12 बराबर माइनस F21, इसी प्रकार R12 बराबर माइनस R21, है ना। F12 प्लस F21 बराबर 0, ठीक है। आया समझ में। ये परिमाण निकालने का तरीका है, क्योंकि लास्ट टाइम हमने देखो परिमाण निकाला था ना वेक्टर। यदि कोई वेक्टर निम्न प्रकार लिखा हो, जैसे R बराबर XI प्लस YJ प्लस Z के, है ना। तो R वेक्टर का परिमाण निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो इसका I का गुणांक का स्क्वायर प्लस J के गुणांक का स्क्वायर प्लस K के गुणांक का स्क्वायर और इसका होल रूट, यानी सारे का रूट, है ना। तो R निकाल लेंगे इस तरीके से, ठीक है। ओके।